तो कैप्नोग्राफी का क्या मीनिंग होता है? CO2 मेजरमेंट। और CO2 मेजरमेंट नॉर्मली हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। तो जो एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ही हमको मेजर करना है। तो बेसिकली पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 मेजरमेंट जो कि नॉन इन्वेसिव होता है वो होता है। तो इसको मेजर कैसे करेंगे? एक मॉनिटर होगा जिसमें CO2 मेजर करेंगे, उसको बोलते हैं ET CO2। मतलब CO2 तो हमको पता है, ET मतलब एनटाइटल्ड CO2 होता है, ठीक है। और नीचे क्या होगा ना, वेव फॉर्म्स ऐसे होंगे, तो जिससे हमको पता चलेगा कि मतलब क्या चल रहा है, कैसे मेजर हो रहा है, बस इतना ही है। तो हमको दो चीज़ें याद रखनी है, ET CO2 एंटाइटल्ड CO2, इसका एक नंबर होता है जो कि नीचे ही लिखा होगा ऐसे 35 या 45, नॉर्मल होता है 35 to 45। अगर उससे नीचे है तो ये बस इतना ही बताएगा कि मतलब आप जो जैसे मान लो कि 26 है जो कि 35 से नीचे है, तो आप जो एक्सेल कर रहे हो CO2 वो एक्चुअली बहुत मतलब कम एक्सेल कर रहे हो। अगर 45 से ऊपर है, मतलब 50 है जैसे एग्जाम्पल, तो आप CO2 बहुत ज़्यादा एक्सेल कर रहे हो। इसका मीनिंग ये बिल्कुल नहीं है कि बॉडी के अंदर कम CO2 है। इसका मीनिंग बस ये है कि आप बाहर ज़्यादा एक्सेल या इनहेल कर रहे हो। जैसे मैंने ये देख लेना अगर याद नहीं रहे तो, जैसे मान लो कि ET CO2 लो है, इसका मतलब ये है कि ब्लड में तो कार्बन डाइऑक्साइड इनफ था, बट क्योंकि वो ऑक्सीजन के वो ब्लड के साथ मिल नहीं पा रहा है तो लंग्स को सप्लाई नहीं हो रहा है, इसीलिए वो उतना बाहर नहीं आ रहा है। तो इस केस में क्या होगा, तो पेशेंट तो शॉक में चला जाएगा, क्योंकि बॉडी को तो ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ही नहीं। तो उस केस में वेंटिलेशन कंटिन्यू करना है। और अगर ET CO2 हाई होता है, ठीक है ना, जैसे 50 ये होता है, तो कुछ लोग बोलते हैं कि फास्टर वेंटिलेट करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वेंटिलेट नॉर्मली करना है अनटिल एंड अनलेस की मतलब नंबर 100 के ऊपर ऐसे चले जाए, तो ऐसे ही ऐसा है। तो ET CO2 हमको कार्बन डाइऑक्साइड ये याद रखना है कि वो ब्लड में जो नंबर होता है ना CO2 उसका मेजरमेंट नहीं है, बाहर जो हम निकालते हैं उसका मेजरमेंट है, ठीक है। और अगर ET CO2 ना, जैसे ET CO2 क्या होता है, जीरो है मान लो, तो उसका मतलब ये है कि आपने इंट्यूबेट रॉन्गली कर दिया है। आपको उसको निकाल के एंडोट्रैकियल ट्यूब इंट्यूबेशन बोलते हैं ना, तो ET ट्यूब को निकाल के उसको फेस मास्क वेंटिलेशन देना है। अगर ET CO2 जीरो है तो आपने पूरा इंट्यूबेशन ही गलत कर दिया है। और कभी कभी ये कैसे हेल्प करता है, जैसे हाइपो वेंटिलेशन मैंने बताया ना, अगर इससे कम होगा तो हाइपो वेंटिलेशन होता है मे भी, और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी हो सकता है कभी कभी। तो ये सब मेडिसिन यूज़ कर रहे हो, नहीं तो किसी वजह से हो सकता है हाइपोक्सिया टू ब्रेन, ये सब है। तो मैं आपको अभी ग्राफ समझा देता हूँ थोड़ा, मतलब बहुत जगहों पे बहुत बुरी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो ये देखो, नॉर्मल होता है, ये होता है ABCDE। तो A to B क्या होता है ना, इनहेलेशन होता है, जो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि आप ब्रीथ इन ऑक्सीजन करते हो, ठीक है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। B to C क्या होता है, B to C है स्टार्ट ऑफ एक्सेलेशन, और C to D क्या है, एंड ऑफ एक्सेलेशन। तो B to D ये पूरा यहाँ पे ना एक्सेलेशन ही चल रहा है। तो एक्सेलेशन जब यहाँ से यहाँ तक आता है, जब खत्म होता है, तब D पॉइंट को मेजर करके ET CO2 बोलते हैं। जैसे मैंने बोला एंटाइटल्ड CO2 बोलते हैं। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे याद रखता हूँ, एंड ऑफ टाइडल वॉल्यूम, मतलब पूरा कार्बन डाइऑक्साइड जब निकलने के बाद उसको बोलते हैं ना टाइडल वॉल्यूम, तो ऐसे याद रखता हूँ। और उसके बाद क्या होता है ना, D के बाद ना पूरा ड्रॉप हो जाता है और इनहेलेशन पूरा स्टार्ट हो जाता है फिर से। और ET CO2 मैंने इंट्यूबेशन का एक एग्जांपल बता दिया। और दो चीज़ें कहाँ कहाँ पे यूज़ होती हैं, जैसे इन CPR में क्या होता है ना, जैसे कि आपका ET CO2 मान लो कि लेस देन 10 है, नहीं तो 10 है, तो आप मतलब कंप्रेशन अच्छे से नहीं कर रहे हो, ठीक है। और दो कंप्रेशन अच्छे से आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अच्छे से कंप्रेस कर रहे हो ना, तो ET CO2 मतलब मान लो कि 10 है, ठीक है, तो वो अगर आप CPR में अच्छे से कंप्रेस करो वो 20, 30 या 50 तक भी चला जाएगा, जो कि बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो लेस देन 10 है तो E2 मतलब आपका कॉम्प्रेशन गलत है CPR में। और आस्थमा COPD में वो क्या होता है, हमने देखो ये देखा था ना, ये ग्राफ ऐसे पूरा ऐसे आता है ना। अगर COPD और आस्थमा में क्या है ना, शार्क टाइप का साइन होता है, मतलब वो जो अभी नॉर्मल ऐसे था समवट लाइक दिस, मैंने पीछे दिखाया, तो अगर ऐसे होता है ना तो पूरा लंग्स क्या हो रहा है, ब्लॉक हो जा रहा है समथिंग, पूरा लंग्स में ब्लॉक है। आस्थमा COPD में वही होता है ना कि मतलब अच्छे से ब्रीथ नहीं कर पाते, क्योंकि ब्लॉक हो जाता है लंग्स ऐसे टाइप का। तो वहाँ पे आपको इमीडिएटली मेडिसिन स्टार्ट करना है अगर ये आ जाए तो। बेसिकली ये था कैप्नोग्राफी। और लास्ट एक चीज़ मैं बता दूंगा, एक होता है एक्सट्रावेशन ऑफ IV फ्लूइड्स, ठीक है। एक्सट्रावेशन क्या होता है, मैं ये एक्सट्रावेशन IV फ्लूइड्स का, ठीक है। तो जैसे कि
डायग्राम तो बहुत खराब है, फिर भी एक बना देता हूँ, ठीक है ना। ये मान लो कि हैंड है, जस्ट मान लो जैसे हम कैन्यूला फेन्यूला यहाँ पे डालते हैं ना, तो कैन्यूला फेन्यूला में क्या होता है, कभी कभी हम गलत डाल देते हैं, ठीक है, गलत डाल देते हैं तो कैन्यूला क्या क्या होता है, वो अंदर अंदर से क्या होता है ना, लिक्विड जिस जिस वेन में जाना चाहिए वहाँ पे नहीं जाके पास के कंपार्टमेंट्स को भी चला जाता है, जिसके कारण कभी कभी क्या होता है कि स्वेलिंग आ जाती है, रेडनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, नहीं तो कभी कभी अल्सर्स भी फॉर्म हो सकते हैं, कि मतलब ऐसा हो सकता है। तो जैसे नॉर्मल सलाइन और रिंगर लेक्टेट, नॉर्मल सलाइन और रिंगर लेक्टेट की बात कर रहा हूँ, यही हम नॉर्मली यूज़ करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है ना, तो आपको इसको इमीडिएटली निकालना है, हाथ को ऐसे ऊपर करना है, पेशेंट का हाथ को ऐसे ऊपर करना है और दूसरे हाथ में उस कैन्यूला को डाल देना है, ठीक है। तो एक्स्ट्रावेशन मतलब एक्स्ट्रा वास्कुलरिटी, मैं ऐसे याद रखता हूँ, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली इसी वेसल में जाना चाहिए था बट बाहर आ रहा था, तो एक्स्ट्रा, ठीक है। थैंक यू।